स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। आपको बता दें कि बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। रायपुर बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। आपको बता दें कि शिविर जारी है। 3 दिन में कुल 18 सत्र। शिविर में मोदी सरकार की कृषि नीति पर मंथन किया जाएगा। एकात्म मानववाद पर होगा। सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल पर भी यहाँ पे मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शिविर में शामिल हुई हैं। तो बड़ी खबर जहां पे आपको बता दें कि बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। रायपुर बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। 3 दिन में कुल 18 सत्र इसमें रखे गए हैं, जिसमें मोदी सरकार की कृषि नीतियों पर मंथन किया जाएगा। सोशल मीडिया के सही उपयोग पर भी यहाँ पे मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय नेता कार्यकर्ताओं को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शिविर में शामिल हुई हैं। शिविर में मोदी सरकार की कृषि नीति पर भी मंथन होगा। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां कॉन्क्लेव है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। देश प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पे चर्चा हुई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इसमें शामिल हुए। केंद्र में आए तो छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं लाएंगे, ऐसा कहा शशि थरूर ने। आपको बता दें रायपुर एआईपीसी कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में आज गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात मॉडल के कारण आज देश की संपत्ति बिकी है। तो रायपुर से बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको, जहां पे कॉन्क्लेव का कांग्रेस की तरफ से आज 5वां दिन है। सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए हैं। देश के प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पे चर्चा हुई है। आपको बता दें कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं पूर्व, वो भी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं लाएंगे, ऐसा शशि थरूर ने कहा। वहीं पे कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में आज गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है। गुजरात मॉडल के कारण आज देश की संपत्ति बिकी है। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे एआईपीसी का 5वां कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें शशि थरूर भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। कई योजनाओं पे यहां पे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का ये 5वां कॉन्क्लेव था, जिसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी इसमें थे शामिल। देश प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पे चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री बहुत अच्छा प्रभाषण भी दे रही है और उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ किस किस्म की मॉडल उदाहरण दिखा रहा है पूरा देश के लिए। अगर कांग्रेस अधिकार में वापस आए दिल्ली में तो किस किस्म की सरकार लेके आएंगे। मैं गर्व से कहता हूं, अब छत्तीसगढ़ आके देखिए कि कैसे लोग संतुष्ट है हमारी सरकार के काम से। यही उदाहरण हम सबको दिखाना चाहते हैं। अर्थनीति के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। गुजरात मॉडल की चर्चा करके तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आरूढ़ हुई, लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा क्या है उसके बारे में चर्चा कर नहीं रहे हैं। लेकिन देखने में यही आ रहा है, जितने परिसंपत्तियां हैं, देश की संपदा है, उसको लगातार बेचा जा रहा है। तो संभवतः यही गुजरात मॉडल है। जिस तो आपको बता दें कि रायपुर में एआईपीसी का 5वां कॉन्क्लेव चल रहा है। देश प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पे चर्चा हुई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी इसमें शामिल हुए। और केंद्र में आएंगे तो छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं लाएंगे, ये शशि थरूर ने इसमें कहा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का ये 5वां कॉन्क्लेव है। आपको ये भी बता दें कि देश में आज गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि गुजरात मॉडल की वजह से आज देश की संपत्ति बिकी है। छत्तीसगढ़ में हम सभी दिशा में काम कर रहे हैं। हमने न्यूनतम आय के साथ न्यूनतम जरूरत को भी जोड़ा है। आपको बता दें कि एआईपीसी कॉन्क्लेव में रघुराम राजन भी शामिल हुए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, यहां पे उन्होंने शिरकत की कॉन्क्लेव में। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि हम केंद्र में आएंगे तो छत्तीसगढ़ जैसी योजनाएं लाएंगे। केंद्र में आएंगे तो देश भर में यही काम करेंगे जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का ये 5वां कॉन्क्लेव है, जिसमें शशि थरूर और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं।
तो आपको बता दें कि बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। रायपुर में बीजेपी का ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। शिविर में 3 दिन में कल 18 सत्र इसमें रखे गए हैं। सरकार की कृषि नीति पर भी मंथन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार हमसे जुड़ चुके हैं। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे किन विषयों पर आज यहाँ पे चर्चा हो सकती है? देखिए, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर प्रदेश स्तर है और इसमें तमाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है। जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं और संगठन स्तर पर जो पदाधिकारी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अलग अलग विषय रखे गए थे और 6 विषय एक दिन में कवर किए जा रहे हैं। आज के जो प्रमुख विषय उसकी बात कर लें तो एक तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख विषय है, साथ ही साथ मीडिया मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट यानी मीडिया प्रबंधन और चुनाव प्रबंधन, ये 2 प्रमुख विषय भी हैं जिस पर आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन दोनों विषयों पे प्रशिक्षण सुबह के सत्र में दिए गए हैं क्योंकि अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से चुनाव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और किस तरीके से उसकी तैयारियां की जानी, इन तमाम बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही मीडिया मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है और मीडिया को फोकस किस तरीके से किया जाए, किस माध्यम से मीडिया के सामने अपनी बात रखी जाए, इसकी ट्रेनिंग भी राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने जब जो अपना सेशन लिया है उसको जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी दूरगामी नीति के क्या परिणाम हो सकते हैं, किस फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में प्रशिक्षण के बारे में बताया ताकि जब एक कार्यकर्ता और जो संगठन के पदाधिकारी हैं ये इस प्रशिक्षण के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जनता के बीच में जाएं तो केंद्र सरकार की जो अब तक की उपलब्धियां हैं और उसकी जो दूरगामी परिणाम है, जो फ्यूचर में इसके फायदे दिखेंगे, उसको संदेश दे सके। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण शिविर जारी है। 4था सत्र अभी जारी है और आज और 2 सत्र होंगे। इसके अलावा कल भी 6 सत्र रखे गए और कल इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा। हाँ बिल्कुल स्टार, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति यहाँ पे बीजेपी के जरिए बनाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनाव परिणाम सामने आए थे और 2023 में फिर से एक बार चुनाव होना है, तो उसको लेके क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की कि बूथ स्तर पे और लगातार निचले स्तर पे जाएं कि वोटर्स को साथ सकें? देखिए, प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि आज के जो 2 प्रमुख सेशन थे मीडिया मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और इसकी तैयारियां लगभग चुनाव से साल भर पहले शुरू की जाती है। तो अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे तैयारी करनी, कैसे शुरुआत करनी है, किन बातों पर फोकस रखना है, कैसे कमेटियां बनाई जानी, अलग अलग स्तर पर जो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करेंगी। और चूंकि 2023 में चुनाव होने हैं उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें 2 चीजों को और शामिल किया गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उन सरकार के क्या फायदे हैं, उन नीतियां जो है उसके डिसीजन से सरकार जनता को कितना फायदा होगा। साथ ही साथ मौजूदा सरकार जो छत्तीसगढ़ में सरकार है वो किस क्षेत्र में विफल हुई है, उनकी बातों को लेकर जनता के बीच में भी जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हो सके। ये तमाम चीजों का प्रशिक्षण इस शिविर में दिया जा रहा है और उसके बाद जब प्रशिक्षण शिविर के बाद यहाँ से निकलेंगे तो उसको फील्ड में जाकर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस बात की भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टार। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय ये शिविर हो रहा है जिसमें बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। आज उसका दूसरा दिन है। लगातार ये शिविर हो रहा है। 3 दिन में कुल 18 सत्र रखे गए हैं। आपको बता दें कि शिविर में मोदी सरकार की कृषि नीति पर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं आने वाले वक्त में 2023 पर किस तरीके से काम किया जाएगा उसको लेकर भी यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किया जाए उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जिसका आज दूसरा दिन है। कुल 18 सत्र होंगे इस 3 दिन में और इस सत्र में अलग अलग मैनेजमेंट किया जा रहा है। शिविर में मोदी सरकार की कृषि नीति पर भी मंथन हो रहा है। एकाध सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल पर भी यहाँ पे मंथन होगा। आपको ये भी बता दें कि मीडिया मैनेजमेंट पे भी यहाँ पे चर्चा होगी कि किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। यहाँ पे ये भी चर्चा होगी कि किन किन बातों की वजह से, किन किन मुद्दों की वजह से पिछले चुनाव में चूक गए थे, उसको लेकर वोटर्स को किस तरीके से साधना है, किस तरीके से पूरी रणनीति बनानी है आने वाले वक्त के लिए। यहाँ पे उस चीज पे भी
शिविर में मंथन किया जाएगा। 18 सत्र हो रहे हैं। तो बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसका आज दूसरा दिन है। शिविर में मोदी सरकार की कृषि नीति पर मंथन होगा। सोशल मीडिया के सही उपयोग पर भी मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए एआईपीसी कॉन्क्लेव में हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सौरभ, उनसे जान लेते हैं। सौरभ, किन किन विषयों पर महत्वपूर्ण विषय थे जिन पे यहाँ पे कॉन्क्लेव में चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय एआईपीसी का एक कॉन्क्लेव है, 5वां कॉन्क्लेव है। इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता शशि थरूर, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम थे। और उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार काम कर रही है। उन्होंने एक नई बात कही है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार न्यूनतम आय लोगों को दे रही, तो न्यूनतम आय के साथ साथ जो न्यूनतम सुविधाएं लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात मॉडल को लेकर जो पहले चर्चा होती थी, वो आज चर्चा अब नहीं हो रही है। गुजरात मॉडल की आज पहले बात होती थी, लेकिन आज गुजरात मॉडल पूरी देश भर की संपत्ति को बेच रही है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। इसी तरीके से जो शशि थरूर है, उन्होंने स्पष्ट रूप से मंच के माध्यम से कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम छत्तीसगढ़ सरकार जैसी ही योजनाएं लाएंगे। जिस तरीके से न्याय दिलाने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही, इसी तरीके का काम अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है फ्यूचर में, तो इस तरीके के कामकाज करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एआईपीसी किस तरीके 2018 से इसका गठन हुआ, उसके बाद से आज देश के 24 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। उन्होंने बहुत विस्तारित ढंग से बताया कि कैसे प्रोफेशनल लोगों को एआईपीसी में जोड़ना है, ताकि जो कांग्रेस कामकाज करती है और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अभी के सत्र में जो है पूर्व आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, वो शामिल होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके कल का कार्यक्रम है, तो उसमें भी जो है आर्थिक विषयों को लेकर कई एक्सपर्ट आएंगे और वो अपनी राय देंगे कि किस तरीके से अभी वर्तमान में देश में आर्थिक स्थिति के हालात बने हुए हैं और क्या बेहतर किया जाना चाहिए, उन सभी चीजों पर चर्चा होगी। बिल्कुल, तो चर्चा अभी जारी है। और जिस तरीके से शशि थरूर इसमें शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अगर हम केंद्र में आएंगे तो छत्तीसगढ़ जैसी योजना ही लाएंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।